So Rahul bhai, thanks a lot for coming over to the Cricket Draft Online Knowledge Series, wherein we ask reputed coaches like you about different topics, and we get questions from the community. कम्युनिटी को हम लोग पूछते हैं कि आपके कुछ सवाल है तो आज का टॉपिक था पेस बॉलिंग, जो कि आपका फोर्टे रहा है। तो एक सवाल यूजर ने पूछा है, जिनका यूजर आईडी है PRXTHXMMM। सो इसका सवाल ये है कि हाउ कैन आई बॉल इन स्विंगर इफ माई नेचुरल स्विंग इज आउट स्विंग। तो अगर इफ आई एम ए बॉलर, अगर मेरा मैं नेचुरली मेरा आउट स्विंग हो रहा है, तो अगर मुझे इन स्विंग डालना है तो ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट। कुछ भी करो तो भी उसका बॉल एक तो सीधा जाएगा, तो आउट स्विंग ही हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे? ओवर टू यू राहुल। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इन स्विंग आउट स्विंग मतलब एक अच्छे फास्ट बॉलर के पास दोनों तरफ की मूवमेंट होगी तो वो बेटर फील कर सकता है या बेटर अपोनेंट्स के ऊपर बेटर हावी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका आउट स्विंग ही हो रहा है तो पहले आपका रनअप का जो स्टार्ट है वो आप चेक कर लो। शायद आपका रनअप ज्यादा एंगुलर हो सकता है। अगर ज्यादा एंगुलर होगा तो यू विल बी एबल टू फिनिश टुवर्ड्स द फाइन लेग। तो आपको आपका रनअप अगर सीधा करना पड़ेगा अगर आपको दोनों स्विंग इफेक्टिवली डालने हैं। अगर आप एंगुलर आ रहे हो तो आपका अलाइनमेंट भी उसी एंगल से जाएगा और इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू बॉल इन स्विंगर विद दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा आपका रनअप टुवर्ड्स सीधा कर लीजिए और टुवर्ड्स द टारगेट, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द क्रीज अगर आप भागेंगे तो आपका फ्रंट फुट आपको टुवर्ड्स द बैट्समैन डालना है। फ्रंट फुट लैंडिंग आपका जो भी होगा क्रीज में वो आपको टुवर्ड्स द बैट्समैन डालना है। और दूसरी बात है कि आपको आपका जो स्विंग है उसके लिए शाइनी साइड है। आप अच्छे बॉलर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको शाइनी साइड कौन सी है और स्विंग कैसे होता है। तो आप ये लीजिए, ये आपकी तरफ से मैं दिखा रहा हूं, ये दिस इज इन स्विंगर। आप अगर इन स्विंग की ये पोजीशन पकड़ लीजिए शाइनी साइड, ठीक है, और आपको डालना है। आप डालेंगे तो यू हैव टू फिनिश योर बॉलिंग आर्म टुवर्ड्स योर राइट थाई। अगर आप लेफ्ट थाई पे फिनिश करोगे तो वो आउट स्विंग होता होगा। वो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए कि आपका एक्शन कैसे है, आप कहाँ फिनिश करते हो आपका बॉलिंग आर्म। अगर बॉलिंग आर्म आप लेफ्ट थाई पे फिनिश करते हो तो आपका आउट स्विंग अच्छा जाएगा। लेकिन इन स्विंग डालने के लिए आपको वही बॉलिंग आर्म आपका टुवर्ड्स द राइट थाई, इनर ऑफ द थाई, और मैं कहता हूं कि सेंट्रल लाइन ऑफ योर बॉडी, सेंटर लाइन के पास आप फिनिश करोगे तो आपका इन स्विंगर अच्छा जाएगा। और थोड़ा एक ट्राई कर लीजिए कि क्लोज टू स्टंप डालने के लिए, अगर आप क्लोज टू स्टंप डालोगे तो माइट पॉसिबल है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी ओपन हो जाए। और अगर आपकी बॉडी ओपन होती है तो आपका जो रिलीज होगा वो ऑफ स्टंप आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो जाएगा, विच विल हेल्प योर इन स्विंगर फिनिश विद इन द स्टंप। सो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन आपका जो बॉलिंग रनअप है और आपका एक्शन है वो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लो कैसा है क्या है, और उस हिसाब से मैंने जो बोला वो थोड़ा फॉलो करके देखना, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और भाई एक दो एग्जांपल्स दे सकते हो जो बोथ इन स्विंग और आउट स्विंग उतने एक्यूरेसी से डालते हैं? बिकॉज आई थिंक ये काफी अच्छा वैलिड पॉइंट आपने बोला कि जो फिनिश है जो इन स्विंग का है दैट शुड कम ऑन टू द राइट थाई, राइट, the outside or the inside of the right thigh, which is a very good point, because अभी next time अगर मैं भुवनेश्वर कुमार को देखूंगा बॉलिंग के लिए, मैं ये भी देखूंगा कि उसका आर्म कहाँ फिनिश हो रहा है जब वो इन स्विंग डाल रहा है या आउट स्विंग डाल रहा है। तो ऐसे कोई एग्जांपल्स है आपके दिमाग में कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो इफेक्टिवली यूजिंग बोथ द स्विंग्स, या जो स्टार्टेड ऑफ विद आउट स्विंगर एज अ बॉलर बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही हैज डेवलप्ड इन स्विंग एज वेल? यस, उसके लिए मैं स्विंग किंग जिसको हम बोलते हैं, वसीम अकरम, आप उनको अगर देखेंगे तो उनका जो आप वो उनको फिनिश करके देखिए, आप वो कहाँ फिनिश करते थे। उनको अगर बॉल डालना है, अगर मैं लेफ्ट हैंड से दिखाता हूँ, अगर उनको इन स्विंग डालना है फॉर लेफ्टी अगेन द सेम वे आर वाइस वर्सा, वो यहाँ पे फिनिश करते थे विथ इनर थाई, और उनको बाहर डालना है तो वो यहाँ फिनिश करते थे। सेम जहीर खान भी सेम होता था उसका भी, लेकिन उसके लिए आपका पाम पोजीशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पाम ड्रॉप होता है रिलीज के टाइम पे, आपका जो रिस्ट पोजीशन है वो सही होना चाहिए। अगर रिस्ट सही है आपकी तो आप दोनों स्विंग उतना ही इफेक्टिवली कर सकते हो, लेकिन रिस्ट ड्रॉप हो रही है कहीं पे भी तो आपको आइदर स्विंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपकी रिस्ट अंदर के बाजू में ड्रॉप हो रही है तो यू विल एबल टू बोल ओनली इन स्विंगर, और अगर आपकी स्विंग रिस्ट ऐसे ड्रॉप हो रही है
तो ये आउट स्विंग के लिए बेटर पोजीशन है, लेकिन वहां से इन स्विंग डालना बहुत डिफिकल्ट है ये रिस्क के साथ। इसके लिए आपका प्रॉम पोजीशन, रिस्ट पोजीशन सही होनी बहुत जरूरी है। अगर वो अपराइट होगी तो सीम अपराइट जाएगी, सीम जैसे अपराइट सीधी जाएगी, उस हिसाब से बॉल का मूवमेंट बनेगा। आपको ये कितना डिफिकल्ट लगता है या इजी लगता है फॉर ए नेचुरल आउटस्विंग बॉलर टू बिकम और डेवलप एन इन स्विंग बॉल एज वेल? डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ये कैसा है, प्रैक्टिस करने से ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल आना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग डाल सकते हैं, डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंट्रोल के साथ डालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर मेरा इनस्विंग जा रहा है लेकिन वो पैर में जा रहा है या डाउन द लेग वाइड जा रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी फील्डिंग कैसे रहती है, जनरली सब ऑफ साइड पे हम फील्डिंग लगा रहे हैं। इफ यू आर गुड आउटस्विंग बॉलर देन यू विल डेफिनेटली पुट योर ऑल फील्डर्स और मैक्सिमम फील्डर्स टुवर्ड्स द ऑफ साइड। अटैकिंग फील्डिंग है, 2 स्लिप गली, 3 स्लिप गली या पॉइंट कवर्स, और आप अगर एक इन स्विंग के चक्कर में आप अगर यहाँ पे बाउंड्री खा रहे हो तो बाकी जो आप 5 बॉल डाल रहे हो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, कि आप कितने भी अच्छे डालो। ठीक है, तो बेटर है कि आपको स्विंग डालना है, स्विंग करना है इन स्विंगर, तो वो एक्यूरेटली होना चाहिए। एक बैट्समैन आउट स्विंग के लिए रेडी है और आप करके अंदर मार रहे हो तो वो पैड पे लग रहा है या डंडा बज रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर करके ही होगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू आर फास्ट बॉलर और आपको कोई भी आपको एक स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए आपको ट्रिमेंडस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा कि कर तो सकते हैं, अभी इतने हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं, सब लोग को वो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पाम पोजीशन, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत करना पड़ता है इसके लिए बॉस। Okay, thanks Rahul. I hope that answers the question by, I'm assuming his name is Prathamesh. और प्रथमेश, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रिलीज पॉइंट है, आपका जो बॉडी बैलेंस है या जो कैसे फिनिश कर रहे हो, ये आप शेयर करना चाहते हो राहुल के साथ, तो प्लीज आपके वीडियो, ही कैन डू द वीडियो एनालिसिस फॉर यू. You can send across your bowling videos and he can get it analyzed and tell you exactly where you are getting it wrong or how you can better it. Thanks a lot, Rahul bhai. Yeah. Thank you.